हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि यहाँ पर आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसके बाद आपके लिए कौन से करियर ऑप्शंस ओपन रहते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, फटाफट अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकें और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग आप सभी को पता होगा कि आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि हर एक आदमी जो है वो अपने प्रोडक्ट को डिजिटली मार्केट करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता है। और जो सोशल मीडिया ने यहाँ पर क्रांति ला दी है, उसके बाद जो है वो लगभग हर एक आदमी के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, इंटरनेट का एक्सेस आ गया है। या हर एक नहीं तो कम से कम 80% लोग तो अभी सोशल मीडिया के ऊपर हैं। तो लोग ये चाहते हैं, जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं वो ये चाहती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच सके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। तो इसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग हर कोई करना चाहता है। इसकी कोई प्रिस्क्राइब डिग्री तो होती नहीं है, इसके कुछ शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, एडवांस कोर्सेज होते हैं। वो करने के बाद आप एक्चुअली मार्केट में आकर के काम डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं उनको डिमांड भी काफ़ी हाई रहती है, काफ़ी सारे लोग इसमें घुसना चाहते हैं। तो आगे चलकर आपको क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रोल आपको वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर का आपको मिल सकता है, लेकिन इसके लिए जो है वो आपको कुछ एडिशनल स्किल्स ज़रूर एक्वायर करने होंगे। तो एडिशनल स्किल्स में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर C++, जावा स्क्रिप्ट, इसके अलावा यहाँ पर HTML है, jQuery है, इसके जैसे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उनका आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनका भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए भी शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, वो अगर आप कर लेंगे, उसके अंदर महारत हासिल कर लेंगे, तो भले ही आपने डिजिटल मार्केटिंग की है लेकिन आप वेब डिज़ाइनिंग में भी जा सकते हैं। और यकीन मानिए इसको भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और काफ़ी ज़्यादा सैलरीज भी यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक्सीलेंट एट पार मिलेंगी, लेकिन डिसेंट सैलरी इस फील्ड में ज़रूर मिल सकती है। इसके अलावा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जॉब सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के तौर पर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ी पर्सनालिटी है, सेलिब्रिटी है, तो उनके पर्सनल सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव या मैनेजर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। खैर, ये फील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ उनकी तरफ से ट्वीट करना, फेसबुक पोस्ट करना, इंस्टाग्राम पोस्ट करना इतना ही नहीं होता है, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या ट्रेंड चल रहे हैं, अभी कौन सा नया कंट्रोवर्सी आया है, क्या कौन सी चीज़ न्यूज़ में चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, इस सभी का ज्ञान आपको होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कई बार अगर आप कंपनी के लिए वगैरह काम कर रहे हैं तो उन ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके आपको अपना मार्केटिंग करना होता है, जिससे कि उस ट्रेंड के बहाने क्यों ना हो लेकिन लोग आपकी ऐड ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो आपको उसके ऊपर एक पैनी नज़र रखनी पड़ती है कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, अभी इंटरनेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन सा ट्रेंड आ रहा है। तो ये सब कुछ आपको जो है वो याद रखना पड़ता है, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। अगली बात है एसईओ स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट। तो एसईओ के लिए भी बहुत बहुत डिमांड आती है आजकल, क्योंकि एसईओ वाले लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स उठा लेते हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में हैं या लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। तो मान लीजिए कोई आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उसके अंदर जो भी चलने वाले कीवर्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बार कैसे इस्तेमाल किए जाए, ये वो लोग देखते हैं। वो आर्टिकल ही इस तरीके से फ्रेम कर लेते हैं कि वो शब्द जो है वो बार बार उसके अंदर आने जाए। तो इसकी वजह से आपका आर्टिकल जो है वो सबसे ऊपर रैंक हो जाता है, लोगों के सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से आपका आर्टिकल सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और आपके कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको सबसे ज़्यादा सेल मिलती है। तो इसकी वजह से एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि इसके लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, आपको सोशल मीडिया के ट्रेंड समझने पड़ेंगे, अभी कौन से कीवर्ड सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तभी आप आपके कंटेंट में इन शब्दों को बिल्कुल बखूबी से वहाँ पर जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइट के ऊपर व्यूज़ मिलेंगे या रीड्स मिलेंगे। इसके अलावा पीपीसी या एसईएम एक्सपर्ट भी आप बन सकते हैं।
तो आपने कई बार देखा होगा कि अलग अलग साइट्स पर जब आप जाते हैं तब आपको हर बार पॉपअप ऐड आ जाती है, कहीं इस कोने में आ रही है, कहीं उस कोने में आ रही है, कभी बीच में पॉप हो रही है, आप उसको बार बार क्रॉस कर रहे हो। लेकिन ये जो सारी एड्स हैं वो बनाने वाले लोग ये होते हैं, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर का पैटर्न कैसा है, वो क्या ढूंढ रहा है, इसके हिसाब से जो है वो एड्स अलग अलग वेबसाइट के ऊपर डालते हैं। या आपकी खुद की अगर वेबसाइट है तो ऐसे ऐड ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लिक्स मिल सकते हैं। तो अगर खुद की आपकी वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जितने ज़्यादा एड्स आएंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। तो ये लोग इसको इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐड जो है वो लोगों के सामने आए, उनके आंखों के सामने फ्लैश होती रहे, जिससे कि उसको क्लिक होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा ये लोग अलग अलग ग्रुप्स के लिए ऐड को स्प्लिट भी करते हैं कि इस एज ग्रुप के लिए कौन से ऐड देने हैं, इस कस्टमर ग्रुप के लिए कौन से ऐड देने हैं। इसके अलावा जो भी कोई आपकी ऐड की कॉपी होती है उसके ऊपर भी ये लोग अपने इनपुट्स देते हैं, उसके अंदर एडिट्स बताते हैं कि किस तरीके से हम कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ और इस तरीके से पहुँचाएँ कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेड रहें आपका जो है वो प्रोडक्ट खरीदने में। इसके अलावा जो भी कोई आपकी ऐड की कॉपीज निकल रही है उसके ऊपर जो भी कोई ग्राफिक्स बन रहे हैं उसके अंदर भी ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर कंटेंट मार्केटर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो कंटेंट मार्केटर का काम ये होता है, आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि पूरे इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी नहीं है, यानी कि यूनिक कंटेंट बनाना है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो शब्द उस अगर आर्टिकल में होंगे तो वो आर्टिकल गारंटीड वायरल हो जाएगा। तो ऐसे वायरल होने वाले सारे क्वालिटीज़ को आपको पहले ढूंढना पड़ता है, फिर उसको अपने कंटेंट में ढालना पड़ता है। एसईओ की भी इसमें मदद ली जाती है और फिर उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाता है। तो ये काम होता है कंटेंट क्रिएटर का। अब ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो है वो जर्नलिज्म में भी बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। जो लोग बॉलीवुड वगैरह में लिखते हैं या कहीं भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखते हैं, उनको इस तरीके के कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको सारी चीज़ें अपनी वायरल करनी होती है। कई बार ब्लाइंड आइटम्स होते हैं, ब्लाइंड आइटम्स लिखे जाते हैं, ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जिसके अंदर स्पेक्यूलेशंस या रूमर्स, क्वेश्चन मार्क्स, मिस्ट्री मैन, मिस्ट्री गर्ल ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि वो कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीड्स मिल सके। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे रोल्स हैं जिनके अंदर आप फिट बैठ सकते हैं। उनमें से पहला है एनालिटिक्स मैनेजर, इसके बाद सीआरएम मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा फील्ड है। आपको आपके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो है वो ईमेल के ज़रिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है। इसके लिए आपका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ऐसे रिसोर्सेस मालूम होने चाहिए जहां से आपको अलग अलग लोगों के जो है वो ईमेल आईडीज़ वहाँ पर मिल सके और आप उनको जो है वो कांटेक्ट कर सके। इसके अलावा दोस्तों आप एज ए ई कॉमर्स मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं और डिजिटल एजेंसी अकाउंट डायरेक्टर इसके तौर पर भी आप यहाँ पर काम ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे फील्ड हैं वो आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद बिल्कुल ओपन रहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।